एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आप सबको पता है 21,391 पद का एग्जाम जो है वो अगस्त से सितंबर में होने वाला है और 19,469 पद आने वाला है। तो आप सबकी तैयारी दुरुस्त रखने के लिए मैं आप सबके लिए डेली प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ। संडे को मैं नहीं लाना चाह रहा था, पर बिहार पुलिस में चूंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संडे को भी अब आप सबका जो है प्रैक्टिस सेट लेते आऊं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीके और जीएस का 40 क्वेश्चन का ये टेस्ट है। इसमें 20 से 22 क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा और 18 के आसपास का क्वेश्चन साइंस का है। पहला क्वेश्चन काली क्रांति संबंधित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मत्स्य उत्पादन, दूसरा है कच्चा तेल उत्पादन, तीसरा है कोयला उत्पादन और चौथा है सरसों उत्पादन। पहले खुद से अटेम्प्ट करें, वीडियो रोक भी सकते हैं आप सब और खुद से अटेम्प्ट करें। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कोयला उत्पादन। दूसरा है सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल बताइए, यानी ये कहां से निकलती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गंगोत्री, दूसरा है गढ़वाल हिमानी, तीसरा है कैलाश हिमानी और चौथा है सियाचिन हिमानी। हिमानी मतलब जहां पे बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कैलाश हिमानी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 21 जून, दूसरा है 22 मार्च, तीसरा है 23 सितंबर और चौथा है 22 दिसंबर। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर 22 दिसंबर। चौथा है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाहौर में, दूसरा है गुरदासपुर में, तीसरा है फिरोजपुर में और चौथा है लुधियाना में। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर फिरोजपुर में। क्वेश्चन नंबर 5वां, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नरसिंह देव, दूसरा है चक्र सिंह, तीसरा है शक्र सिंह और चौथा है हरि सिंह देव। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर शक्र सिंह। 6 कौन सा जलमंडरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बेरिंग जलमंडरू, दूसरा है बासपोरस जल संधि, तीसरा है मलक्का जल संधि और चौथा है पाक जल संधि। अटेम्प्ट करेंगे, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर बासपोरस जल संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7वां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है जिन्ना, तीसरा है लॉर्ड मिंटो और चौथा है लियाकत अली खान। खुद से अटेम्प्ट करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राज्य बिहार के थे, ये जो है छपरा जो है ये वहां से थे। ठीक है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लॉर्ड मिंटो। 8 है 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सर जॉन लॉरेंस, दूसरा है रीज, तीसरा है टीआर होम्स और चौथा है टेलर और आउटम। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेलर और आउटम। ये पूरे 6 महीने हम सबको डेली 40 से 50 क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए करना है, तो काफी प्रश्न हो जाएंगे। अगर आप 6 महीने के हिसाब से भी सोचेंगे तो 10,000 प्रश्न हम सब कर लेंगे। चलिए 9 नंबर, मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जी सुब्रमण्यम, दूसरा है पी आनंद चार्लू, तीसरा है एमजी रनाडे और चौथा है बी राघवाचार्य। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर एमजी रनाडे। 10 किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चौरा चौरी, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा है नागपुर सत्याग्रह और चौथा है राजकोट सत्याग्रह। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर चौरा चौरी। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह में ये घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को और इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 11वां। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए भेजा जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 106, दूसरा अनुच्छेद 109, तीसरा अनुच्छेद 111 और चौथा अनुच्छेद 121। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अनुच्छेद 111। 12वें अंतर्राष्ट्रीय भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 108, दूसरा 111, तीसरा 120 और चौथा 136। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 111। 2023 का मैं इसलिए करंट अफेयर्स डाल देता हूं क्योंकि ये 2023 में ही फॉर्म आया था, तो 2023 का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 13वां प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मैकडोनाल्ड, दूसरा है चैम्बरलिन, तीसरा है क्लाइमेट इटली और चौथा है विस्टन चर्चिल्स। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विस्टन चर्चिल्स। 14 निम्नलिखित में कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा है पृथ्वीराज द्वितीय,
तीसरा है पृथ्वीराज तृतीया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर पृथ्वीराज तृतीया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिभा किस शैली में प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गांधार शैली, दूसरा है मथुरा शैली, तीसरा है मौर्य शैली और चौथा है गुप्त शैली। अटेम्प्ट करेंगे 15 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 12 का अगर आप हिस्ट्री किताब पढ़ेंगे तो वहां पे ये शैली के बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या किया गया है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर गांधार शैली। 16 है पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गोवा, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। तो 16 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कोलकाता, दूसरा है लंदन, तीसरा है ब्रिस्टल और चौथा है लीड्स। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ब्रिस्टल। 18 है 1857 की क्रांति में नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नवाब अजीमुल्ला, दूसरा है वीर बहादुर राव, तीसरा है तात्या टोपे और चौथा है राव साहब। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 19 19वां प्रश्न, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पालनी घाट, दूसरा अन्नामुडई पहाड़ी, तीसरा है नीलगिरी पहाड़ी और चौथा है शिवराय पहाड़ी। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर नीलगिरी पहाड़ी। 20 है पिछले वर्ष के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1979, दूसरा है 1980, तीसरा है 1977 और चौथा है 1990। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 1980। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हृदय से दूर, दूसरा हृदय की ओर, तीसरा है उत्तक से दूर और चौथा है यकृत की ओर। अटेम्प्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। धमनी और सीरा आप पढ़े होंगे। 21 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर हृदय से दूर। जब मैं मानव के बारे में पढ़ाऊंगा 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी में, तब आप ये सब क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। ठीक है, अभी हम सब पेड़ पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो वाला क्लास देखना आप सब ना भूलें। 22 है सलजम किस स्कूल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोलेंसी, दूसरा है रेनन कुलेसी, तीसरा है कुर्सी फेरी और चौथा है रुटेसी। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कुर्सी फेरी। क्वेश्चन नंबर 23 23वां प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है जब प्रकाश का गमन करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डायमंड से कांच, दूसरा है जल से कांच, तीसरा है हवा से जल और चौथा है हवा से कांच। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर डायमंड से कांच। 24 है ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विसरण, दूसरा है वाष्पो उत्सर्जन, तीसरा है परासरण और चौथा है वाष्पीकरण। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर वाष्पो उत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संपूर्ण भाग से, दूसरा है वर्तिकाग्र या वर्तिका से, तीसरा है तने से और चौथा है पत्तों से। 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वर्तिकाग्र व वर्तिका से। 26 है बायोगैस में मीथेन कितना प्रतिशत होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 25 से लेकर के 50%, दूसरा है 55 से लेकर के 75%, तीसरा 8 से लेकर के 10% और चौथा है 10 से लेकर के 25%। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 55 से लेकर के 75%, यानी बायोगैस में मीथेन जो एक्चुअल में रहता है वो रहता है 55.8%। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें आप सब अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा आपका 27, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राउंड वर्म, दूसरा है थ्रेड वर्म, तीसरा है हुक वर्म और चौथा है व्हीप वर्म। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर हुक वर्म। 28 है कौन सी कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्लेटलेट्स, दूसरा है ल्यूकोसाइट, तीसरा है एरिथ्रोसाइट और चौथा है आपका उपकला कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29वां, परमाणु ऊर्जा संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1952, दूसरा है 1953, तीसरा है 1954 और चौथा है 1955। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर 1955। 30 है शीतल पेय की बोतल आमतौर पर किसकी बनी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पॉलिएस्टर, दूसरा है पॉलीमाइड, तीसरा है पॉलीस्टाइरिन और चौथा है पॉलीयूरेथन। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर पॉलीस्टाइरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31वां, हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राजस्थान,
दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है पंजाब और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर राजस्थान। 32 है किस तत्व की कमी से नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जिंक, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है पोटेशियम और चौथा है तांबा। पहले तो ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिए कि नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है, ठीक है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वां, सातवाहन वंश के किस शासक ने सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यज्ञ श्री सातकर्णी, दूसरा है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, तीसरा है गौतमी पुत्र सातकर्णी और चौथा है रुद्रदामन प्रथम। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर यज्ञ श्री सातकर्णी। 34 है निम्नलिखित में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑक्सिन, दूसरा है फ्लोरिजिंग, तीसरा है एब्सिसिकम्ल और चौथा है साइटोकाइनिन। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 35वां, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है अग्नाशय, चौथा है टेस्टिस। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर थायराइड ग्रंथि। 36 है शहद का प्रमुख घटक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर माल्टोस, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है गैलेक्टोज और चौथा है सुक्रोज। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर फ्रक्टोज। चलिए 37, कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंगूर, दूसरा है खजूर, तीसरा है सेब और चौथा है सभी। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सेब। 38 है टांका किन अवयवों का मिश्रण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर टीन प्लस लेड, दूसरा है टीन प्लस जिंक, तीसरा है लेड प्लस कॉपर, लेड मतलब शीशा होता है, ठीक है, चौथा है टीन प्लस लेड प्लस जिंक। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर टीन प्लस लेड। क्वेश्चन नंबर 39, 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जापान, दूसरा है ब्रिटिश कोलंबिया, तीसरा है दक्षिण पूर्व एशिया और चौथा है अमेरिका। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ब्रिटिश कोलंबिया। 40 है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र, दूसरा है जम्मू एवं कश्मीर, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर जम्मू एवं कश्मीर। तो ये था बिहार पुलिस सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ये सिर्फ कांस्टेबल वाले ही इस वाले टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। दरोगा का इससे हाई क्वालिटी का क्वेश्चन आएगा, बीएसएससी का इससे उससे भी हाई क्वालिटी का आएगा और बीएसएससी सीजीएल 4 का उससे भी हाई क्वालिटी का आएगा। बीपीएससी का तो बात ही जुदा है, ठीक है। तो सबका एग्जाम का अलग अलग पैटर्न है, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस सेट बनाएं। ये नहीं कि कांस्टेबल वाले जाकर के बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपका ना बीपीएससी निकलेगा और ना कांस्टेबल वाला एग्जाम निकलेगा, ठीक है। इसलिए जो जिस एग्जाम का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप पढ़ें। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जल्दी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डेली मैं आप सबके लिए बिहार पुलिस के लिए 40 क्वेश्चन ला रहा हूं और मात्र 13 से 15 मिनट में आपको ये टेस्ट खत्म करना है। मैं यूट्यूब पे देखता हूं बिहार पुलिस का जो बहुत सारे लोग टेस्ट लेते हैं 1-1 घंटा का, वो सिर्फ वॉच आवर बढ़ाने के लिए है, ठीक है। मतलब 1-1 घंटा का टेस्ट लेते हैं, पता नहीं क्या ले रहे हैं। मेन बात है आप एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जितना कम टाइम में हो उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप याद रखने का प्रयास करें। ये नहीं कि 3-3 घंटे का क्लास कर रहे हैं और मुश्किल से 20 प्रश्न कर पा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 21,391 पद वाला वो काफी नजदीक है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट बनाना है। सिर्फ अभी प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए। 30% आप पढ़िए डिटेल वाला और 70% ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कीजिए, आपका एग्जाम 100% निकलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू।